बिहार में देखा जा रहा है इस बार कितने सीटों पे 243 में कितने सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं और ये कहाँ की पार्टी है, इसकी शुरुआत किसने किया था? देखिए, भागीदारी पार्टी बिहार में लगभग 1 दर्जन के ऊपर सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी के नेतृत्व में ये पार्टी बनाई गई और हम लोग उत्तर प्रदेश, बिहार सहित भारत के 12 राज्यों में भागीदारी पार्टी बड़े पैमाने पर काम कर रही है। मध्य प्रदेश में हम बड़ी संख्या में चुनाव लड़े, झारखंड में बड़ी संख्या में चुनाव लड़े, आपके बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार भागीदारी पार्टी आपके बिहार में बड़ा बदलाव करने जा रही है। भागीदारी पार्टी ये जान लीजिए कि अंदर अंदर हम लोगों ने पूरा पोल कर दिया है। जदयू आरजेडी कांग्रेस को लग रहा है, भाजपा को, कि हम लोग सरकार बना रहे हैं, लेकिन भागीदारी पार्टी इतना बड़ा खेला करने जा रही है। अभी आपने देखा, हमने अभी 4 जनसभाएं करके आया और देखा कि कहीं खड़े होने की जगह नहीं थी। लोगों ने मन बना लिया है। जो अति पिछड़ी जातियां हैं बिहार में, जो आजादी के लगभग 80 बरस से ठगे जा रहे हैं, मतलब उनको जदयू आरजेडी कांग्रेस भाजपा ने केवल वोट देने की मशीन बना के रखा है कि चुनाव आ जाएगा, वोट ले लेंगे, और जब हिस्सेदारी की बात आती है तो भागीदारी कोई नहीं देना चाहता है। भागीदारी पार्टी ने उन तमाम उपेक्षित जातियों को चुनाव लड़ाने का काम किया है जो आजादी के 76 साल से अपने अधिकारों से वंचित हैं। खरमार है, प्रजापति है, पाल है, बिंद है, चौरसिया है। हमने कई जाति के लोगों को टिकट देने का काम किया है। ये अभी खास करके जो दरभंगा जिला है, इसमें 10 विधानसभा है। 10 विधानसभा में कितने बोले? देखिए, 10 विधानसभा में हम 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें से 4 सीटों पर हमारे प्रत्याशियों की पर्चा निरस्त हो गए थे और वो प्रशासन के दबाव से निरस्त हो गए थे। कहीं आवेदन में कोई त्रुटियां नहीं। हमारे एक प्रत्याशी का अनार खो गया, ओरिजिनल कहीं गिर गया, छोटा पर्चा होता है, और उन्होंने फोटोकॉपी भी लगाया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अनार जो है ओरिजिनल चाहिए। क्या उनके पास रसीद कट के नहीं रखी हुई है? उनके अगर आपको जानकारी ज्यादा लेना तो आप वहां से भी तो ले सकते हो ना। तो इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमारे लोगों की पर्चा निरस्त किए गए। लेकिन 2 सीटों पर, एक आपकी ये सीट जहां हम खड़े हैं, हाय घाट, एक ये, और दूसरी हमारी जो है बहादुरपुर। अभी हम बहादुरपुर में ही मीटिंग करके आ रहे हैं। दोनों पर हम बड़ा उलटफेर करने जा रहे हैं। हमने ये मन बनाया है कि अगर हम जीत नहीं पाए तो किसी को जीतने भी नहीं देंगे। बड़ा खेला करने जा रहे हैं। प्रजापति समाज ने ये मन बना लिया है, अति पिछड़ी जाति के लोगों ने ये मन बना लिया है कि नेताजी जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं बिहार में, एक समान अनिवार्य शिक्षा के लिए, तकनीकी शिक्षा के लिए, गरीब कल्याण कार्ड के लिए, मतदाता पेंशन के लिए, और 27 अप्रैल 2007 के पहले जो शिक्षक थे वित्तविहीन, उनको अस्थायी अध्यापक नियुक्ति के लिए, आप लोगों के लिए पत्रकार आयोग के गठन के लिए, छात्र आयोग के गठन के लिए, ये जो हमारी जो लड़ाई है, गांव की जनता ये कह रही कि नेताजी इन मुद्दों को लेकर कभी कोई पार्टी हम लोगों के बीच में नहीं है। हम लोगों को तो केवल गुमराह करके केवल वोट लेने का काम किया गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार में आएंगे तो कहेंगे गुजरात से बिहार वासियों को आने के लिए हम राजधानी एक्सप्रेस चलाएंगे, लेकिन फैक्ट्री की बात नहीं करते, शिक्षा रोजगार की बात नहीं करते। आज महंगाई आप देख लो, चरम उत्कर्ष पर है। मोदी जी ने महंगाई कम करने का नारा दिया कि हम अच्छे दिन ले आएंगे। जब बुरे दिन थे तो बुरे दिन में गैस सिलेंडर 360 रुपया 400 रुपया में मिलता था। अब तो अच्छा दिन आ गया है 1000 में। जो सरसों का तेल 50 रुपया लीटर मिलता था, आज 200 रुपया लीटर में मिल रहा है। जो अरहर की दाल 50 रुपये 55 रुपये किलो बिकती थी, आज 200 रुपया में बिक रही है। जो नमक हम 15 रुपये 16 रुपया में खरीदते थे, आज 28 रुपया 30 रुपया में खरीद रहे हैं। कहने का मतलब कि महंगाई आसमान छू रही है।
यही अच्छे दिन है? इससे अच्छा तो बुरा दिन था भैया। आज गैस सिलेंडर 1000 बताओ, मनरेगा की मजदूरी आपके बिहार में 240 रुपया है और सरसों का तेल 200 रुपया लीटर बिक रहा है। अब बताओ, मनरेगा में मजदूरी करने वाला व्यक्ति सही से सरसों का तेल नहीं खरीद सकता, अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकता। आज कॉन्वेंट स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है 3000, 3500, 3700, 42,000, 5,000, 5200 रुपया मंथली फीस है कॉन्वेंट स्कूलों की। गरीब का बेटा तो कॉन्वेंट में नहीं पढ़ सकता ना। गरीब का बेटा तो प्राइमरी में कैसे कबूतर पढ़ रहा है। हमने कहा भागीदारी पार्टी की सरकार बनाओ, एक समान अनिवार्य शिक्षा लागू करूंगा। जो सिलेबस कॉन्वेंट स्कूल में चलता है वही सिलेबस प्राथमिक स्कूल में लागू करूंगा। और चाहे अमीर का बेटा हो चाहे गरीब का, दोनों को समान शिक्षा मिलेगी। एनडीए और महागठबंधन का वोट कटवा है, क्या कहना? वोट नहीं काटेंगे तो कैसे इन लोगों का आंख खुलेगा? वोट कौन काटता है? जिसकी ताकत है वही तो काटता है ना। अभी तक तो इनको फ्री में वोट मिल जाती थी, अब वो वोट फ्री में नहीं मिल रही है तो वोट कटवा तो कहेंगे ही। तो हमारी ताकत दिख रही तभी तो हमको कह रहे हैं ना। हम वोट नहीं काटेंगे तो जीतेंगे कैसे? वोट काटेंगे तभी जीतेंगे ना। तो जो वोट इनको फ्री में मिलती थी पिछड़े दलितों की, महादलितों की, वही वोटियां तो हम काट रहे हैं और उसी से इनकी सरकार बनती थी। अब उस पर बाउंडेशन लग गया, अब पिछड़ा महादलित में कनेक्शनवा काट दिया। अब लोग गौवा में कहते हैं नेताजी कि बनत रही तब बनत रही, अब न बने हमारे त्वारे, रंज रहा चाहे खुशी रहा, तू अपने घरे हम अपने घरे। ये गांव की जनता कह रही है। यानी आपकी निशाना अति पिछड़ा वोटों पे है। देखिए, अति पिछड़ा 36% आबादी अति पिछड़ों की आपके बिहार में निवास करती है। 40-42% जिसको वोट मिल जाती है उसकी पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाती है। तो ये जो अति पिछड़ा का एक बड़ा तबका है, महादलित का जो बड़ा तबका है, नट का बेटा, मुसहर का बेटा, कुंजड़ा का बेटा, खटिक का बेटा, दहीकार का बेटा, डोम का बेटा, पाल प्रजापति, बिंद केवट मल्लाह का बेटा, इनकी कहाँ हिस्सेदारी है भाई? अभी कोई वैकेंसी निकल जाए पुलिस डिपार्टमेंट के अध्यापक की, किसी भी सफाई कर्मचारी की निकल जाए, मुसहर का बेटा को नौकरी नहीं मिलता है, नट के बेटा को मुख्यमंत्री नौकरी नहीं मिलता है। बताओ, नट का बेटा कोई विधायक है? मुसहर कोई विधायक है? क्या वो इस देश में नहीं रहता है? क्या वो वोट देने का काम नहीं करता है? क्या वो देश का नागरिक नहीं है? क्या वो बिहार में निवास नहीं कर रहा है? मतलब केवल वोट देने के लिए बना हुआ है। ये बेईमान जितने हैं, जदयू, आरजेडी, कांग्रेस, भाजपा, इन लोगों ने अति पिछड़े महादलितों की वोट लेकर केवल इनके खून को चूसने का काम किया है। हम इसी खून चुसाई से हम बिहार की जनता को बचाना चाहते हैं। यूपी से आपकी पार्टी बिलोंग करती है, वहाँ कितने सीटों पर अभी काबिज हैं? यूपी में बड़ा खेला किया था 2024 में। 80 लोकसभा सीटों में से 22 सीटों पर लड़ाया था और हवा का धुआं निकाल दिया था। सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा की फेचकुर फेंक दिए थे। आजमगढ़ है, आइए आपको दिखाते हैं, पूर्वांचल है, 7 रैली किया हूँ, फेचकुर फेंक दिए अखिलेश यादव। कहते हैं ना कि सपाइयों का गढ़ है आजमगढ़। हमने कहा था, हम तो 22 में गठबंधन में थे, जब हमको धोखा दिए तभी हमने कहा था कि कहते हो ना कि आजमगढ़ सपाइयों का गढ़ है, तुम्हारे इस गढ़ को गढ़ ही नहीं बना दिया तो चैन से नहीं बैठूंगा। धुआं फेंक दिए हैं। अच्छा, मझौलिया में किस उद्देश्य के लिए आ जाए हैं? मझौलिया में आए हैं यहाँ जनसभा की है। यहाँ की जनता चिल्ला रही है। 350 वोट है अकेले प्रजापतियों का, इतना ही अति पिछड़ों का है। लोग चिल्ला रहे हैं कि नेताजी एक भी वोट इधर उधर नहीं होगी। 14 तारीख को देखिएगा मझौलिया का जब